जादू अरबी जुबान की लुगत में किसी खुफिया चीज को कहते हैं। क्योंकि जादू खुफिया तरीके से इंसान पर असरअंदाज होता है और मैशूर पर असर करता है, इस वजह से इसको सहर बोला जाता है। जादू इंसानी बदन पर असरअंदाज होकर इसको नुकसान पहुंचाता है। इसमें मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसमें कोई अज़ू भी मफलूज हो सकता है या किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। जादू की मुख्तलिफ अक़साम हैं। कुछ जादू ऐसे होते हैं जिसके अंदर जिन्नात शयातीन का इस्तेमाल होता है, यानी जिसमें तलासिम मंतर और इसके अंदर गिरा लगाई जाती हैं। और कुछ जादू ऐसे होते हैं जिनमें अदवायात या मंशियात का इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस किस्म का जादू शाम के इलाके में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। ये जादू की दूसरी किस्म है। जादू कबीरा गुनाहों में से है। इसकी बाज़ सूरतें कुफ्र हैं और बाज़ सूरतें मासियत और गुनाह का काम है। जिस जादू की किस्म में जिन्नात और शयातीन का इस्तेमाल होता है वो शिर्क भी है, कुफ्र भी है। और जिनके अंदर अद्वियात या मंशियात का इस्तेमाल होता है लेकिन जिन्नात का इस्तेमाल नहीं होता, गुनाह कबीरा में शामिल है। हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। इनमें अल्लाह के नबी ने जादू का भी जिक्र किया है। इसी तरह कुरान करीम की सूरत बकर की आयत नंबर 102 में है, नहीं वो सिखाते किसी एक को भी जादू, मगर इससे पहले वो कहते हैं कि हम फितना और आजमाइश है, लिहाजा तुम कुफ्र ना करो। तो यहाँ इस आयत के अंदर इस बात की तरफ इशारा मौजूद है कि जादू कुफ्र है और इससे इंसान काफिर हो जाता है, खुसूसन जब वो इसमें जिन्नात और शयातीन का इस्तेमाल करता है। एक यहूदी लुबैद बिन असम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने के लिए रस्सी में ग्रहें डाली और इस अमल को एक अंसारी के कुएं में रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि अज़वाज मुतहरात के पास से होकर आ गए, लेकिन उनके पास जाते भी ना थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं अपने रब से जो मालूम करना चाहता था, अल्लाह ने मुझे उसकी खबर दे दी है। मेरे पास 2 शख्स आए, यानी फरिश्ते। उनमें से एक मेरे सिरहाने बैठा और एक मेरे पैर की तरफ बैठा। सिरहाने वाले ने दूसरे से पूछा, इनको क्या हो गया है? दूसरे ने कहा, इन पर जादू किया गया है। पूछा, किसने जादू किया है? कहा, लुबैद बिन आसम ने, जो यहूद हलीफ कबीला बनु जुरैक का एक मुनाफिक शख्स था। पूछा, किस चीज में? कहा, सर के बालों और कंघी में। पूछा, कहाँ रखा है? कहा, नर खजूर के दरख्त की छाल के अंदर, पत्थर की चट्टान तले, ज़रवान के कुएं में। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं के पास तशरीफ लाए और इस पे इसे निकलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुआं है। इसका पानी ऐसा था गोया मेहंदी का गदला पानी। उसके पास के खजूरों के दरख्त शैतानों के सर जैसे थे। रावी बयान करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें निकलवाईं। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने कहा, आपने इसका ऐलान क्यों नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे शफा दी है और मैं लोगों में बुराई फैलाना पसंद नहीं करता। लुबैद बिन असम यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 गिरा में जादू किया था। इसके धागे को ज़रवान नामी कुएं की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और 3 दिन तक आप पर सख्त गुजरे। फिर इस वजह से सूरह नास और सूरह फलक नाजिल हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू की जगह की खबर दी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा कि वो इस धागे को लेकर आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप आयत पढ़ते जाएं और गिरा खोलते जाएं। और जब आप आयत पढ़ने लगे तो गिरा खुलने लगी और आपकी तबीयत ठीक होती गई।